वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 8 दिसंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 7 दिसंबर को। अब इस थीम क्या था? तो एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, ये इस बार का अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस का थीम था। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल में और यह कनाडा में है। साथियों, अमेरिका और कनाडा के बीच की बॉर्डर लाइन जो है उसका नाम क्या है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1944 को और इसके अध्यक्ष हैं सल्वाडोर सियाचिटानो। कौन है साथियों? तो सल्वाडोर सियाचिटानो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अध्यक्ष हैं। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो पहला है आपका विश्व एड्स दिवस। ये कब मनाया गया? 1 दिसंबर को मनाया गया। बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? तो 2 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया? तो 3 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो 4 दिसंबर को मनाया गया। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत और किस देश ने 51वां मैत्री दिवस मनाया है? तो 51वां मैत्री दिवस मनाया है भारत और बांग्लादेश ने। अब यह है क्या मैत्री दिवस? तो देखो, साल 1971 में भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश की मान्यता को चिन्हित करने के लिए यह 6 दिसंबर को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मनाई गई। तो बांग्लादेश की राजधानी है क्या? तो ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी है टका, बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। और संप्रीति थल सैनिक अभ्यास, ये किसके किसके बीच हुआ? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ संप्रीति थल सैनिक अभ्यास। बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है। बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। 70वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया। तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वजीरा नजरीन K2 पर फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी महिला बनी है वजीरा नजरीन। ठीक है साथियों, भारत ने बांग्लादेश को हरा करके साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। अब फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। मूवीज छात्रवृत्ति की शुरुआत की है बांग्लादेश ने। किसने? तो बांग्लादेश ने। सिलहट से सिलचर महोत्सव भारत और किस देश के संबंधों को चिन्हित करने के लिए मनाया गया? तो भारत और बांग्लादेश के संबंधों को चिन्हित करने के लिए असम की बराक घाटी में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? तो असम की बराक घाटी में मनाया गया। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड कर दिया गया है? तो IDFC म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। साथियों, एक बंधन बैंक भी आपका है। कौन सा बैंक है? तो बंधन बैंक। तो साथियों, बंधन बैंक के बारे में बताना है आपको कि बंधन बैंक की स्थापना कब हुई, बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है और बंधन बैंक के चेयरमैन कौन है। ठीक है साथियों, देखो, कैनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो कैनरा बैंक का मुख्यालय है कोलकाता में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में RBI ने रेपो रेट को कितना बढ़ाया है? तो RBI ने रेपो रेट को 0.35% बढ़ाया है। कितना साथियों? तो 0.35%। तो वर्तमान में रेपो रेट कितना है? तो वर्तमान में रेपो रेट है 6.25%। रेपो रेट होता क्या है? तो रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंकों को RBI कर देता है। कौन देता है? तो जो बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर देता है इसी दर पर। और
इस कर्ज को बैंक ग्राहकों को ऋण देता है या लोन देता है? कार लोन देता है, जितने भी लोन होते हैं सब देते हैं इस पर। रेपो रेट कम होने का मतलब है ग्राहक अब कम दामों में भी होम लोन और व्हीकल्स लोन ले सकते हैं, और यहाँ पर रेपो रेट बढ़ा दिया गया है, और कितना हो गया वर्तमान में? तो 6.25% हो गया है। अब आरबीआई ने बढ़ाया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है कहाँ पर? तो मुंबई में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर हैं सर ऑसबोर्न स्मिथ। कौन है साथियों? तो ऑसबोर्न स्मिथ प्रथम भारतीय गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। सीडी देशमुख, चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख इनका पूरा नाम है। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। कब हुआ? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। अब बैंकों ने कई सारी योजनाओं की शुरुआत की थी, जैसे कि कैशबैक कार्ड लॉन्च योजना। किसने किया? तो कैशबैक कार्ड जो लॉन्च किया आपका, वो एसबीआई ने लॉन्च किया। जमा योजना उत्सव की शुरुआत एसबीआई ने की। बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा एसबीआई ने की। ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत एसबीआई ने की। साथियों, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप जो भी जानते हो उसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ग्राहकों की सुविधा के लिए एसएमएस बैंकिंग सुविधा की शुरुआत एचडीएफसी ने की। गुजरात में बैंक ऑफ व्हील्स सेवा की शुरुआत एचडीएफसी ने की। किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की घोषणा यूनियन बैंक ने की। सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल आंटी की शुरुआत एचडीएफसी ने की। एचडीएफसी साइबर सिक्योरिटी अभियान शुरू किया, उसका नाम था मुंह बंद रखो अभियान। मुंह बंद रखो अभियान किसने शुरू किया? तो एचडीएफसी ने शुरू किया। उत्सव अभियान, खुशियों का त्यौहार, बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया। स्मार्ट वायर सुविधा की शुरुआत आईसीआईसीआई बैंक ने किया। और धन वर्षा योजना की शुरुआत लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अर्थात एलआईसी ने किया। साथियों, एलआईसी की स्थापना कब हुई और एलआईसी के चेयरमैन कौन है, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। ठीक है, भारत के पहले ड्रोन कौशल परीक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। देखो, इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने, और इन्होंने गरुड़ एरोस्पेस की, किसका? तो गरुड़ एरोस्पेस की ड्रोन यात्रा ऑपरेशन 777 को भी हरी झंडी दिखाई है। अब ऑपरेशन 777 क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत के 777 जिलों में ड्रोन की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करना। ठीक है साथियों, अब तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ है, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। गवर्नर है आर.एन. रवि, मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन, और तमिलनाडु में राज्यसभा सीट है 18 और लोकसभा सीट है 39। अगस्तमलई हाथी अभयारण्य तमिलनाडु में है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ हुई? तो तमिलनाडु में हुई। मछली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर वर्तमान में तमिलनाडु है, गुजरात को पीछे छोड़ करके। अंगदान के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है? तमिलनाडु है। साथियों, भारत का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ खुला है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है, और पिल्लूर बांध किस नदी पर है? तो भवानी नदी पर है पिल्लूर बांध। इंदिरा गांधी अभयारण्य जो आपका है ये तमिलनाडु में है। मुद्दुमलई अभयारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? तो तमिलनाडु में है मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर के बल्लेबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय महिला क्रिकेट के बल्लेबाजी कोच के रूप में ऋषिकेश कानिटकर को किया गया है नियुक्त। किसे? तो ऋषिकेश कानिटकर को किया गया है। अब बीसीसीआई के द्वारा किया गया है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई का फुल फॉर्म है। क्या है साथियों? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीसीसीआई का हेडक्वार्टर तो मुंबई में है। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? तो 1928 में हुई बीसीसीआई की स्थापना। कब हुई साथियों? तो 1928 में हुई। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं रोजर बिन्नी। कौन है साथियों? तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। अब अगला प्रश्न है आपका, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा?
भारत के द्वारा किया जाएगा। और यह किस देश में किया जाएगा? तो फिजी में किया जाएगा। कहाँ साथियों किया जाएगा? तो फिजी में किया जाएगा। अब थीम क्या था? तो थीम था हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या थीम था साथियों? तो हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थीम था। पहला हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा नागपुर में किया गया था। साथियों किसके द्वारा किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। और इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी है, महिला प्रधानमंत्री। तो इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया? और इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब फिजी में होगा तो फिजी की राजधानी क्या है? सूबा है। और फिजी के प्रधानमंत्री कौन है? तो फ्रैंक बैनिमारामा। कौन है? तो फ्रैंक बैनिमारामा फिजी के प्रधानमंत्री हैं साथियों। ठीक, अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में टेलीमेडिसिन सेवा की संजीवनी पर 8 करोड़ लोगों ने डॉक्टर की सलाह ली है। कितने करोड़ लोगों ने? तो 8 करोड़ लोगों ने डॉक्टर की सलाह ली है। तो यह किसके द्वारा संचालित किया गया था? तो यह संचालित किया गया था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। साथियों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ठीक है साथियों, अब देखो, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। जनजाति कल्याण मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। कोयला और खान मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी है, कोयला और खान मंत्री। वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला है। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू है, कानून एवं न्याय मंत्री। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है। और श्रम एवं रोजगार मंत्री भी आपके कौन है? तो भूपेंद्र यादव ही हैं। कौन है साथियों? तो भूपेंद्र यादव ही हैं। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। साथियों भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आप। रेल और संचार मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है, जल शक्ति मंत्री वर्तमान में। अब अगला प्रश्न है आपका, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया 7 दिसंबर को। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया साथियों? तो 5 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो 7 दिसंबर को मनाया गया साथियों। अब मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा प्रमुख बाउंड्री लाइन के बारे में। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है, हिंडनबर्ग रेखा। ऑर्डरनिस रेखा भी जर्मनी और पोलैंड के बीच है। किसके बीच है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। सिगफ्रीड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। और रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है साथियों? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और मेडिसिन रेखा जो आपका है ये कनाडा और अमेरिका के बीच है, मेडिसिन रेखा। और मेडिसिन रेखा आपका किसके बीच है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच है। और 49वीं समांतर रेखा भी आपका अमेरिका और कनाडा के बीच है। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था द चिपको मूवमेंट द पब्लिक हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शेखर पाठक।
कौन है साथियों? तो शेखर पाठक है। और मैंने कल ये भी बोला था आपको कि आपको 5 महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में बताना है। द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक कौन है? सुबीरा प्रसाद है। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया के लेखक है रस्किन बॉन्ड। द डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक है सुभाष गर्ग। फियरलेस गवर्नेंस के लेखक है किरण बेदी। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन के लेखक हैं उमा दास गुप्ता। साथियों आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में 2 महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में। ठीक है साथियों, अब आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है या किसने जीता है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और आज आपका 2 टॉपिक है आपका यस बैंक के बारे में आप जो भी जानते हो और HDFC बैंक के बारे में आप जो भी जानते हो, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो ये था साथियों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।